श्रोताओं, हम मना रहे हैं विश्व जुगनू दिवस। जुगनू एक ऐसा जीव है जिसने हजारों कवियों को, शायरों को प्रेरित किया है और ये हमारी प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये अंधेरे को जीतता है। किसी ने लिखा है, कितना सुखद है इन टिमटिमाते जुगनुओं को देखना रात भर, कितना सुखद है इन टिमटिमाते जुगनुओं को देखना रात भर, मानो इस रात के अंधेरे से जीतने चले हों। तो आज विश्व जुगनू दिवस के अवसर पर बातचीत करने के लिए हमारे बीच भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून के वैज्ञानिक जी डॉक्टर वीपी उनियाल उपस्थित हैं। डॉक्टर वीपी उनियाल, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। डॉक्टर वीपी उनियाल, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज का दिन जब हम विश्व जुगनू दिवस मना रहे हैं, इस दिवस को हम क्यों मनाते हैं? आज के दिन की क्या महत्ता है? अगर आप अपने जीवन में कुछ पीछे मुड़ के देखें और अपना बचपन याद करें तो आपने बचपन में जरूर रात को जुगनू पकड़ने की कोशिश की होगी और उन्हें टिमटिमाते हुए देखा होगा। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में इन जुगनू की संख्या विश्व भर में बहुत कम हो चुकी है। विश्व के जो कीट वैज्ञानी हैं उनकी ये चिंता हो गई है कि जुगनू सडनली इतने कम कैसे हो गए। अभी भी अगर हम देखें तो हमारे आसपास के क्षेत्र में जुगनू बहुत कम नजर आते हैं। इसके कई पर्यावरणीय घटक हैं। जुगनू पर्यावरण की दृष्टि से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी उपलब्धता से हमारे आसपास के शुद्ध वातावरण की गुणवत्ता का पता चलता है। अगर हम वैज्ञानिक शब्दों में कहें तो दे आर द इंडिकेटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ आवर क्लीन एनवायरनमेंट। जुगनू कीट विज्ञान के क्रम में लैम्फेरिडी परिवार के सदस्य हैं। विश्व में इनकी लगभग 2000 किस्में पाई जाती हैं तथा हमारे देश में एक अनुमान के अनुसार 50 प्रजातियां हो सकती हैं। इसके बारे में अभी कोई गहन और पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। इन पर अभी तक किसी प्रकार का सटीक अनुसंधान भी नहीं किया गया है जी। इनका जीवन चक्र 4 चरणों में पूरा होता है। अंडे, लार्वे, प्यूपे तथा वयस्क। 3 से 4 हफ्तों में अंडों से लार्वा बाहर निकलता है। लार्वे की जीवन अवधि जुगनू की सबसे लंबी अवधि होती है। लार्वा 1 से 2 वर्षों तक मिट्टी व पत्तों के बीच में रहते हैं। ये भोजन के लिए घोंघा, स्लैश, केंचुए आदि को खाते हैं। प्यूपा भी 3 से 4 हफ्तों तक रहने के बाद जुगनू बन जाते हैं। जुगनू की अवधि भी 3 से 4 हफ्तों की होती है। वयस्क जुगनू शुद्ध नमी व मिट्टी में अंडे देते हैं। यदि मिट्टी में किसी भी तरह के कीटनाशक हो, इनके अंडे नष्ट हो जाते हैं। आजकल अत्यधिक कीटनाशक के प्रयोग के कारण इनकी जनसंख्या में कमी आ रही है। वयस्क जुगनू का लक्ष्य अपनी आबादी को बढ़ाना होता है और ये फूलों के रस को निर्भर रहते हैं तथा पूर्णतः चमकने का काम करते हैं, जिसको ल्यूमिनेसेंस की प्रक्रिया कहते हैं। डॉक्टर उनियाल, हम जानना चाहेंगे क्या ये रात्रिचर जीव है? हाँ, जुगनू को है वो नॉक्टर्नल जीव है जो कि रात को निकलते हैं और ये इसकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये प्रज्वलित होने वाली क्षमता रखता है जी। इसमें जो रोशनी पैदा होती है जिसे हम लाइट कहते हैं, आपने कहा इसे लुमिनिसेंस कहते हैं, तो ये थोड़ी प्रक्रिया बताएं कि ये कैसे होता है। बायोलुमिनेसेंस की जो प्रक्रिया है, ये इसमें एक केमिकल होता है जिसका नाम है लूसीफेरेन। इसी लूसीफेरेन केमिकल कंपाउंड की वजह से फायरफ्लाइज में रोशनी प्रज्वलित हो पाती है। लूसीफेरेन ऑक्सीजन के संपर्क में आता है और एक एंजाइम लूसीफरेज इसमें कार्य करता है। इसी कारण रोशनी प्रज्वलित होती है। लूसीफेरेन एक कंपाउंड है जिसका उपयोग वैज्ञानिक मेडिकल साइंस में कई खतरनाक बीमारियों के इलाज के लिए कर रहे हैं, जिसमें कैंसर तथा डायबिटिक है। क्या किन्हीं खास परिस्थितियों में लुमिनिसेंस पैदा होता है, चमक पैदा होती है? क्या ये अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा करते हैं या अपने फीमेल पार्टनर्स को आकर्षित करने के लिए करते हैं? लुमिनेसेंस की जो प्रक्रिया है, ये ब्लिंकिंग जो लाइट करती है, ये फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए करती है और उससे जो है इनके प्रजनन की क्षमता और प्रजनन होता है इनमें। लेकिन इनके कम होने का एक मुख्य कारण ये हो गया है, आजकल स्ट्रीट लाइट लगी हुई है। सड़कों के किनारे वाहनों में मात्रा में अत्यधिक स्ट्रीट लाइट लगी हुई हैं और ये स्ट्रीट लाइट वो एलईडी लाइट है। पहले की जो लाइटें स्ट्रीट लाइट होती थी वो येलो कलर की होती थी। अब की स्ट्रीट लाइट बहुत ब्राइट कलर की है। उस ब्राइट कलर की स्ट्रीट लाइट की वजह से ये आपस में इसका जो रिप्रोडक्शन का जो बिहेवियर है वो डिस्टर्ब हो रहा है उस लाइट की वजह से। ये भी इनका एक कम होने का एक मुख्य कारण है। स्ट्रीट लाइट लगने के कारण इनके जो नए तरीके का जो प्रदूषण आ गया, लाइट प्रदूषण, वह भी फायरफ्लाइज के रिप्रोडक्शन करने के लिए, इनकी प्रजातियों को बढ़ाने के लिए एक अवरोध का काम कर रहा है। डॉक्टर वीपी उनियाल, यदि हम वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात करें, क्या आपके यहाँ किसी प्रकार का अध्ययन हुआ है जुगनुओं पर?
ये अभी हमारे यहाँ एक पहली बार ये जुगनू का हम अध्ययन कर रहे हैं। एक रफर्ड फाउंडेशन है, रफर्ड फाउंडेशन के तहत हमारी एक स्टूडेंट इसमें काम कर रही है। उसका पीएचडी का प्रोग्राम है फायर फ्लाइज ऑफ दून वैली। वो दून घाटी की फायर फ्लाइज के बारे में, उसकी इकोलॉजी, उसकी टोटल डायवर्सिटी कितनी है, कितनी स्पीशीज हैं, कौन कौन से एरियाज में है, अर्बन एरियाज में कितने हैं, फॉरेस्टेड एरियाज में कितने हैं, उसके बारे में अध्ययन अभी शुरू किया हुआ है। और ये जो जुगनू दिवस जो हम मना रहे हैं, तो ये पूरा प्रोग्राम उसी का एक पार्ट है। इसके तहत हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम, जिसको सिटीजन साइंस प्रोग्राम कहते हैं, सिटीजन साइंस प्रोग्राम के तहत हमने एक प्रोग्राम शुरू किया कि शाम को 3 और 4 जुलाई की शाम 8 बजे से 10 बजे के बीच आपको कहीं भी जुगनू दिखता है तो हमारा एक वाइल्ड लाइफ का हमने एक पोर्टल तैयार किया हुआ है। फेसबुक के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपनी जानकारी उसमें साझा कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा कदम है और बहुत अच्छी पहल है आम व्यक्ति को जुगनुओं के प्रति जागरूक करने की। और आपने जैसे बताया कि रासायनिक पदार्थों का अत्यधिक इस्तेमाल होने से इनकी संख्या में कमी आ रही है। आपने बताया कि जो एलईडी लाइट्स हैं वो भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि उसके कारण ये जो इनका रिप्रोडक्शन है वो प्रोसेस पूरी बाधित हुई है, उसमें परिवर्तन हुआ है, ये प्रमुख कारण है। और वास्तव में इतना सुंदर जीव जो रात को हमें रोशनी देता है और जिससे इतने लोग प्रभावित होते हैं, इतने लोग उससे प्रेरणा पाते हैं। टिमटिमाते जुगनू जो है हमेशा से प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। बच्चों के लिए भी बहुत उत्साह का और रोमांच का विषय है जब वो देखते हैं जुगनू को उड़ते हुए। लेकिन दुर्भाग्य से ये अब कम होते जा रहे हैं। और यदि आप थोड़ी सी रोशनी और डाल सकें इस विषय पर कि जो प्रारंभिक नतीजे हैं आपके रिसर्च के, आपके संस्थान में जो रिसर्च चल रही है, तो हम यदि देहरादून के कुछ खास इलाकों की बात करें जहाँ पर जुगनू देखे जा सकते हैं रात को, और ये भी बताएं कि क्या कुछ खास मौसम है जिसमें ये दिखाई देते हैं। जुगनू मुख्यतः बरसात के मौसम में ही दिखाई देते हैं, क्योंकि जुगनू का जो लाइफ स्पैन है वो 3 से 4 हफ्ते का होता है। मानसून शुरू होते ही और मानसून खत्म होने के बीच में ही जुगनू आपको दिखेंगे। उसके बाद जो लार्वी होती है वो मिट्टी के अंदर चली जाती है और 1-2 साल तक मिट्टी के अंदर रहती है। जब उसका कंडीशन फेवरेबल उसके डेवलपमेंट के लिए होता है तो फिर उसका विकास होता है। देहरादून की हम बात करें तो देहरादून में हमारा जो अभी हम लोग जो कार्य कर रहे हैं या जो हम के अनुसंधान कर रहे हैं, वो देहरादून के जो टोटल फॉरेस्ट रेंजेस हैं, हम हर फॉरेस्ट रेंज के अंदर जहाँ पे कि जंगल का भी हम भाग देख रहे हैं, वेटलैंड देख रहे हैं, एग्रीकल्चर लैंड देख रहे हैं, अर्बन एरियाज देख रहे हैं कि वहाँ जुगनू की क्या स्थिति है। और इसके कार्य अभी हमने इसी सीजन में भी स्टार्ट शुरू किया है। ये जुलाई से हमारा काम स्टार्ट हुआ, एंड ऑफ लास्ट मंथ ऑफ जून एंड स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई। डॉक्टर निहाल, क्या सभी जुगनू ग्लो करते हैं? सभी तरह जुगनू ग्लो करते हैं और इनका ग्लो का मुख्य कारण होता है एक दूसरे को, फीमेल को अट्रैक्ट करना और अपनी प्रजनन क्षमता को बढ़ाना। और लेकिन इनका जो अभी डिक्लाइन है वो लाइट की, एलईडी लाइट की वजह से है कि हमारे पूरे क्षेत्र में सड़क के किनारे ब्राइट एलईडी लाइट्स लग गई हैं। वो लाइट भी जो है इनके प्रजनन जो क्षमता है या प्रजनन का जो इनका व्यवहार है उसमें इंटरप्शन कर पूरे विश्व में अगर देखें तो इसके में कई तरह के शोध किए जा चुके हैं, किंतु हमें अपने राज्य में मिलने वाली प्रजातियों का अभी तक कोई बोध नहीं है कि कितनी संख्या है, कितनी संख्या गिर रही है या कितनी गिर चुकी है। इसका अंदाजा भी हम कैसे लगा पाएंगे? हमें इनकी प्रजातियों का आकलन कर इनके संरक्षण की ओर कार्य करना है। हमें पेड़ों, लंबी घासों के जो प्रजनन घास की जो पैदावार है उसको अधिक मात्रा में उगाना है, क्योंकि ये घास के आसपास, पेड़ों के आसपास टिमटिमाते हैं और वही अंडे देते हैं। विश्व भर में इनकी संख्या में अत्यधिक कमी के कारण वैज्ञानिक चिंतित है। इनके संरक्षण तथा पर्यावरण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए 3 और 4 जुलाई को संपूर्ण विश्व के कीट विज्ञानी के लिए फायर फ्लाई डे मना रहे हैं, जिसके तहत हर व्यक्ति से यह अपील की गई है कि वो शाम को केवल 8 से 10 बजे किसी भी वक्त अपने घर के आसपास टिमटिमाते हुए जुगनू को देखे। इसकी सूचना हमारे द्वारा दी गई लिंक पर भेज दें। ये लिंक हमारे फेसबुक अकाउंट, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वेबसाइट और के सोशल मीडिया पे उपलब्ध है। इसके डेटा के बाद हम इसकी जनसंख्या का एक आकलन कर पाएंगे कि इनकी कमी, इनके किस क्षेत्र में जुगनू ज्यादा है, किस क्षेत्र में जुगनू कम है, जहाँ कम है तो क्यों कम है। तो हमारा जो रिसर्च प्रोजेक्ट है उसके तहत हम इसके बारे में अधिक जानकारी हासिल कर पाए। डॉक्टर वीपी उनियाल, हम जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है, इसमें जैसे कि आपने बताया कि ये एक हमें बताते हैं कि ये एक संकेतक हैं कि हमारा जो जहाँ पर ये है तो वहाँ पे क्लाइमेट बिल्कुल ठीक है और बहुत ही फ्रेश है वहाँ का जो इन्वायरमेंट है।
इसके अलावा इनकी भूमिका क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र में ये हमारे जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, इनके लार्वी जो है, उन कीड़े मकोड़ों को खाती है। तो हमारे इकोसिस्टम और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में अगर कोई तरह के न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को प्रमोट करने के लिए, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को एनहांस करने के लिए, इनके लार्वी एज ए बायोलॉजिकल कंट्रोल का काम करते हैं। अडल्ट फायरफ्लाई सिर्फ फूलों का रस को चूसती है, लेकिन इनके जो लार्वी और प्यूपे हैं वो छोटे मोटे कीड़ों को जो कि नुकसान पहुंचाते हैं उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। दे वर्क एज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट ऑफ द वेराइटीज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ इंसेक्ट। इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे पारिस्थितिकीय तंत्र के लिए, और इनको बचाना, इनका संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। और भारतीय वन्यजीव संस्थान जिस तरह की शोध इसमें कर रहा है, और आप जिस तरह से इस दिवस को मना रहे हैं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो भी देखें और उनसे संबंधित जानकारी को वो साझा करें आपकी वेबसाइट पे, तो आपका ये जो कार्य है वो सफल हो, इसमें आप बहुत आगे तक जाएं और जुगनू हमारे जीवन का अभिन्न अंग रहे हैं और आगे भी रहें, ऐसी हमारी कामना है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आकाशवाणी देहरादून से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।